Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 115 और टाइटल है 10 ways to nurture resilience. ज़िंदगी के अंदर मजबूती कैसे लेकर आए, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा तरीका कि कुछ भी ज़िंदगी हमारे ऊपर थ्रो करे या कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो, हम बिल्कुल स्मूथली निकलते चले जाएं जैसे बहता पानी रमता जोगी। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि पानी को कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई जगह बना ही लेता है। इसी तरह जोगी ज़िंदगी के अंदर कोई भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अंदर अपने आप को रमा ही लेता है। तो राइटर लिखता है कि अपनी सबसे पहले फ़िज़िकल वाइटैलिटी को बूस्ट करें विद एक्सरसाइज, नरिशमेंट एंड रेस्ट। अपनी मेंटल वाइटैलिटी को बूस्ट करें विद क्वाइट टाइम, एडिक्वेट स्लीप एंड टाइम इन नेचर। प्रैक्टिस करें छोटी छोटी चीज़ों के साथ कोप करने की, सो दैट यू कैन बेटर कोप विद बिगर थिंग्स ऑल्सो। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उसके प्रति वर्क करें। ग्रो समथिंग, पे अटेंशन टू द डिफरेंस योर केयर मेक्स। उन चीज़ों के रेगुलरली नोट बनाएं जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि आपको रिमाइंडर मिले कि कितने केपेबल हैं आप। सीक आउट अ कम्युनिटी एंड बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क, मीन्स दोस्त बनाएं अपने आसपास और एक सपोर्ट नेटवर्क क्रिएट करें। अपने लिए रेजिलियंस रोल मॉडल्स, यानी ऐसे लोग जो आप देखें और आपको पता कि यार ज़िंदगी के अंदर इन्होंने क्या क्रिएट किया है, उनसे सीखिए। सराउंड करें अपने आप को इंस्पायरिंग कोट से और लुक करें, देखें रीजंस टू बी पॉजिटिव एवरी डे। राइटर कहता है कि ये बिल्कुल सही है कि रीफ्रेमिंग फेलियर एक मुश्किल है, एक ऐसा फेलियर जिसको आप रिग्रेट करते हो, जो सेल्फ बैशिंग मैं करती हूँ। जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, कोई चीज़ गलत हो जाए तो गलत होती भी नहीं है, अगर किसी और का रिज़ल्ट नहीं आता और मैं उसे कोच कर रही हूँ तो मुझको लगता है कि कहीं पे मेरी कमज़ोरी रह गई है। कोई ऐसा जॉब जो आपको नहीं मिला हो, आपने किसी रिलेशनशिप के साथ में बहुत समय बिताया और उसने आपको बिल्कुल क्रश कर दिया। राइटर कहते हैं कि आपकी बुक के प्रपोज़ल को बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। किसी ऐसी चीज़ के लिए हाँ कहना कि हाँ मैं कर दूंगी या ठीक है, जिससे कि आपका अंदर तक दिल कर रहा था नो नो नो। तो कोई भी नहीं कह रहा कि आसान है फेल होना, लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने इस फेलियर का करना क्या है, इसे डील कैसे करना है। अगर आप इस फेलियर को एक ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे आप सेल्फ बैशिंग कर रहे हो या रिग्रेट कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक बहुत ही अंधेरे में, एक हैवियर स्पेस के अंदर लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है। तो इंस्टेड क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस फेलियर से सीखें? कितना भी मुश्किल ये हो, लेकिन आप में ये पावर है कि आप चॉइस करें अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं और फोकस करें कि चीज़ें अलग होंगी अगर आप फेलियर को रिग्रेट की जगह एक लेसन में बदलते हैं। राइटर कहते हैं कि मेरा तो काम यही है कि जो लोग अपना करियर बदल रहे होते हैं, लाइफस्टाइल ज़िंदगी में, और ये देखा है कि रेजिस्टेंस, मेरे को लगता है आपको, मेरे को, जब मेरे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर एनरोल कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि किसी चीज़ को शुरू करने से डर लग रहा होता है, क्योंकि हमें डर लग रहा होता है फेलियर से। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को गलत ढंग से लेके जाएंगे, और हाँ, हमारी ईगो को भी हर्ट करता है ना फेलियर। हम लाइफ में ना बहुत लोगों को देख सकते हैं कि वो एक ऐसा रास्ता लेते हैं जहाँ पे वो फिर बाद में मिजरेबल फील करते हैं, क्योंकि वो ये इस डर से वो रास्ता लेते हैं कि कोई वो गलती ना करें, और वो भविष्य के अंदर मिजरेबल होते हैं क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं होती है, वो डरे हुए होते हैं। वो एक ऐसा रास्ता लेते हैं जहाँ पे बस वो कंफर्ट में हो। आपने देखा है कभी कि जॉब में कोई है, वो जॉब शिफ्ट करना चाहता है पर उसको डर लगता है। मेरे पास बहुत सी लड़कियां आती हैं जो एमएनसीज में वर्क कर रही होती हैं, वो जॉब छोड़कर एक क्रिएटिव काम में जाना चाहती हैं, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा होता है, फेल और फेलियर बहुत ही बड़ा होता है कि भाई एक अच्छी सिक्योर जॉब छोड़कर और हम एक खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं।
फैमिली भी बहुत मतलब फैमिली में बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। बट देन वी नीड टू रियलाइज़ कि अगर हम प्रोग्रेस के रास्ते पे जाएंगे तो फेलिंग उस रास्ते का एक हिस्सा है, और ईच टाइम आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो आपकी इनर विजडम ग्रो होती है, आप उस स्पेस के अंदर ज़्यादा सीखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रोथ कर रहे हैं उसी पे, तो वो गलतियां नहीं करते हैं। तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी फेलियर कहानी का अंत नहीं है, ये बिगनिंग है आगे की ग्रोथ के लिए। और अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि इम्परफेक्शन यानी कोई भी चीज़ त्रुटिहीन नहीं है, अपने आप को प्यार करें, कंपैशन दिखाएं एंड चूज़ करें टू मूव फॉरवर्ड, देन यू बिकम रिजिलियंस टू द फीलिंग। तो राइटर यहाँ पे 6 स्ट्रेस फ्री स्टेप्स दे रहा है टू लर्निंग फ्रॉम फेलियर। पहला, ट्रुथ, ऐसी सच्चाइयों को देखें कि क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड। ह्यूमिलिटी, क्लियर करें कि आप किसको ब्लेम कर रहे हैं और आपने उसमें क्या रोल प्ले करा है। सिंप्लिसिटी, कि आप पूरे सिचुएशन में से एक सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट लर्निंग क्या निकाल रहे हैं। इम्परमानेंस, आइडेंटिफाई करें क्या आपने खोया, क्या आपने गेन किया और आपके अंदर क्या बदला। इम्परफेक्शन, एक्नॉलेज करें कि इम्परफेक्शन है क्या अपने आप में या किसी और में, और आपको माफ़ करना है और अपने आके मूव करना है, रिमाइंड करना है अपने आप को कि ये इम्परफेक्शन ही है जो ये बताता है कि यार हम ह्यूमन हैं। इनकम्प्लीटनेस, रिकग्नाइज़ करें कि जो भी हुआ है ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, और ये डिसाइड करें कि आपने आगे कहाँ जाना है। क्रिएटिव फेल्योर की बात आगे लेते जाते हुए राइटर कहता है कि हम अपना बेस्ट क्रिएटिव काम तब करते हैं जब हम ओपन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। क्रिएटिविटी जो है ना, ये कनेक्ट करती है डीपली लोगों के साथ में, एक्सप्रेसिंग थिंग्स यू माइट नेवर से इन कॉन्वर्जेशन। भी देखिए, रिपीटेडली राइटर कह रहा है कि आपके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वेयर यू कैन शेयर थिंग्स, एंड ही सेज व्हेन यू आर शेयरिंग यू फील वल्नरेबल, एक्सपोज्ड, अफ्रेड, या कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। फियर ऑफ फेलियर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बैरियर है जो लोगों को वो करने से रोकता है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाबी साबी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही है कि एक इंट्यूटिव रिस्पॉन्ड टू ब्यूटी दैट रिफ्लेक्ट्स सच्चा स्वभाव जो ज़िंदगी का है। इट कैन बी अ रिस्पॉन्स टू समवन एल्स टू द ब्यूटी ऑफ योर क्रिएटिविटी, जो कि आपके विद इन यू इट हैज़ कम। इट मीन्स कि आपकी क्रिएटिविटी हैज़ टू बी शेयर्ड इन ऑर्डर टू बी फॉर इट्स ब्यूटी टू बी ट्रूली सीन। जो आपने बनाया, अगर आप बनाओगे नहीं तो लोग कैसे देखेंगे? इसका मतलब आप क्रिएटिव काम करें ताकि लोग उसको देखें, उससे प्रभावित हों। तो आप में से वो लोग जो हाइड कर रहे हैं अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आप फेल ना हो जाएं, हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट को मिस कर रहे हैं। द ट्रू ब्यूटी इज़ नॉट इन द अचीवमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ परफेक्शन बट रादर इन शेयरिंग ऑफ द क्रिएशन इटसेल्फ। बहुत सारे सक्सेस के मेजर्स हैं, किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए फेम सक्सेस है। ये है कि आप किस मैट्रिक को फेवर करते हो। आपका आर्ट शो सोल्ड आउट था, आपकी बुक बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई, आपके पास में हंड्रेड्स ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, और ये चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि ये आपको लिविंग, अपने पैसे कमाने में हेल्प करती है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स हैं ये मैटर नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी यू एंड योर पीपल व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल स्टफ। सबसे बड़ा फेलियर तो ये है कि आप जो करना चाहते हैं आप उसको करते ही नहीं हैं, डर के मारे। इसलिए दैट्स द बिगेस्ट फेलियर। So page number 119, a writer is giving it to go. It's not easy to deal with the fear of failure with something as personal as creativity. तो reframe करें इस fear को as an indicator of what you really care about.
बट ये फियर को तो जाना है ही ना। पेज नंबर 920 121 पे राइटर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करती है कि वो निशजिन टेक्सटाइल डिस्ट्रिक्ट जो 1500 सालों से क्योटो के अंदर होम ऑफ वीविंग रहा है। आई एम लीविंग द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बिल्डिंग एंड द लुक एंड अ फील। वहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर जो कि क्यूजी म्यूरा एक उनकी वर्कशॉप की बिल्डिंग है, अवार्ड विनिंग डिज़ाइनर ऑफ अ हाई एंड कंटेम्प्रेरी किमोनोज, ये कुत्यूर कस्टमर्स के लिए बनते हैं। ऑल्सो द नोरिन कर्टन्स, जिसको देख के राइटर उस वर्कशॉप के अंदर आई। वहाँ पे शी मीट्स अ मैन जो कि एक लॉन्ग सिल्वर पोनी टेल छोटे से कमरे के एक कॉर्नर के अंदर डिज़ाइन कर रहा है। राइटर को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसको इंटरप्ट करे, लेकिन तो भी वो वहाँ गई एंड आस्क्ड हिम टू टीच। बोला मैं टीच नहीं करता हूँ, मैं तो डिज़ाइन करता हूँ। वो भी पोलाइटली दैट गाय आस्क्ड हर टू कम अगेन नेक्स्ट डे and he said that okay, we'll come with the sketch you will like to make and we'll think about it. राइटर वापस गई, वाशी पेपर लिया, चॉपस्टिक्स लिए, उसने कुछ डिज़ाइन किया और जब वो अगले दिन आई तो ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हर वर्क एंड टुक हर एज अ समबडी टू लर्न। तो कहती फिर मैंने वहाँ पर उनसे डाई करना सीखा, स्केच करना सीखा, उस कपड़े को वॉश करना सीखा। बहुत बार बहुत ही ओवरवेल्म थी क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी। वो तो मास्टर ऑफ इनक्रेडिबली हाई स्टैंडर्ड का, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार याद कराया फोकस करूं जो काम मैं हाथ में कर रही हूँ। याद कराया कि उसे आपको काम करना है, उनके स्टूडियो में आएँ। उसने सिखाया अटेंशन टू डिटेल, लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शंस, टू यूज़ माई ओन इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि ये मेरा डिज़ाइन है। टीचर ने सिखाया कि यहाँ कोई मिस्टेक्स नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट्स। फाइनली किमोनो के जो 3 पैनल हैं हैंड डाइड लिनन की तरह, जिस समय उन्हें स्टिच करा गया, वॉश किया गया, बैम्बू रेल में उसको टांगा गया, तो राइटर कहती है ऐसे लगता था कि मेरा दिल बर्स्ट कर जाएगा। उस कपड़े के अंदर अनइवन पैचेस थे डाई के, वॉबली लाइंस थी, मिसमैच था, लेकिन मेरे लिए ये परफेक्टली इम्परफेक्ट था एंड समथिंग टू बी ट्रेजर्ड। राइटर कहती कि अब ये कपड़ा जो ऐसे कर्टन मेरे घर में टंगा हुआ है, जिसमें दिखता है एक सिल्वरी मून एक इंडिगो बैकग्राउंड पे और 2 पक्षी उसके सेलहूट्स उसके अगेंस्ट, मेरे लिए वो 2 पक्षी, राइटर कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है पॉसिबिलिटी, आशा, सपोर्ट एंड फ्रीडम, आज़ादी। तो क्या जिस समय हम फियर ऑफ क्रिएटिव फेलियर को ओवरकम करते हैं तो यही हमारी ज़िंदगी में आता है, पॉसिबिलिटी, सपोर्ट एंड फ्रीडम। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं तो दैट इज़ द टाइम नाउ, लेट्स डू इट। पिछले 2007 से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर होम मेकर्स और initially college students were also there, waiting to get married. It's no more so. लेकिन हमेशा एक डर कि अगर हम फेल हो गए तो समाज का, पैसे का, अपने खुद का। पर ये देखा है कि जो वुमन उसमें से निकल के आगे बढ़ती हैं उनके लिए एक अलग ज़िंदगी है। ये नहीं बोलूँगी उनमें से सारे ही बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं, लेकिन यस, अगर जैसा कि यहाँ बोला, if they are following the instructions or process and keep showing up, keep doing it, no matter what failure they are facing, they meet success for sure. And this success is perfectly imperfect. कोई ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कोई कम कमा रहे हैं, कोई कैसे, but then they are doing something. What are you doing with your life? Thank you so much for being in my life. Thank you so much.